जन्म कुंडली का दूसरा भाव, ये भाव आपके धन का होता है। आपके जीवन में आप कितना धन कमा पाएंगे, किस प्रकार से धन कमा पाएंगे, उसे यही भाव दर्शाने का काम करता है। संचित धन के बारे में भी इसी भाव से पता लगाया जाता है, यानी आप जो भी एकत्रित करेंगे उसका विचार भी इसी भाव से होगा। तो ये भाव एक महत्वपूर्ण भाव की श्रेणी में आ जाता है। ऊपर से ये भाव आपकी वाणी का है, आपके चेहरे का है, आपकी फेस वैल्यू किस प्रकार की है उसे दर्शाता है। एक और बात जो बहुत से ज्योतिषियों के बीच में प्रचलित है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से भी व्यक्ति के करियर का विचार करना चाहिए, या व्यक्ति कहाँ से धन कमाएगा, व्यक्ति को कहाँ से धन मिलेगा, उसके बारे में विचार करना चाहिए। और इसके पीछे सीधा तर्क है एक, कि जन्म कुंडली का दशम भाव आप जानते हैं कि ये भाव कर्म का कहा गया। और चूंकि करियर में या जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं वहाँ भी आपको अपने कर्म करने पड़ते हैं, इसीलिए कर्म और करियर को एक साथ जोड़ दिया गया। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि दशम भाव से ही करियर का विचार होगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके धन से जुड़ा हुआ है, आपके धन को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहूँगा कि जब जन्म कुंडली का दूसरा भाव प्रभाव जिस तरह का दर्शा रहा होता है, व्यक्ति कुछ न कुछ वैसी ही फील्डों के अंदर अपना जो काम है वो बना पाता है, वैसी ही फील्ड से लाभ कमा पाता है। और ये कैसे, मैं आपको आज जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बन रही राशि के आधार पर बताऊंगा। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जो भी राशि बन रही होंगी वही ये बताएंगी कि आपके जीवन में आपके कितना धन का प्रभाव रहेगा, कितनी धन की स्थिति रहेगी, किस तरह के कार्यों से धन का प्रभाव रहेगा। वैसे तो यहाँ पर ग्रहों का विचार भी होना चाहिए, ग्रह कैसे है, कहाँ है, लेकिन उसके अलावा भी राशि का प्रभाव भी जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। और ये आपकी कुंडली में किस तरह का प्रभाव है, किस तरह की स्थिति, उसको दर्शाने का काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जिनको नहीं पता है वो एक बारी इस चार्ट को देख लीजिए। और इसमें जहाँ पर द्वितीय भाव लिखा है, इसी चार्ट में जहाँ द्वितीय भाव लिखा है, उसी भाव से धन का, कुटुंब का, वाणी का, चेहरे का और संचित धन का विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके जो रिसोर्स है, मतलब जहाँ से भी आप अर्जित कर सके, उन्हें जन्म कुंडली का दूसरा भाव दर्शाता है। आप कितना अर्जित कर पाएंगे ये भी जन्म कुंडली का दूसरा भाव दर्शाता है। तो इसीलिए यहाँ पर किस तरह की राशि है, किस तरह का प्रभाव है, ये देखना बहुत आवश्यक है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ, और कुछ अलग अलग पैरामीटर है उसे देखने के, वो मैं साथ में जोड़ते जाऊँगा। तो आप देखिए इसे। सबसे पहले एक नंबर की राशि से ही प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में एक का अंक लिखा है, यानी एक नंबर वहाँ दूसरे भाव में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में आप एक से अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी धन कमाना चाहेंगे, प्रायः किसी ऐसी फील्ड से जहाँ पर आपको ज़्यादा लंबे समय इंतजार न करना पड़े। दूसरे नंबर पर जहाँ पर आपको अपने एक्शन या अपने द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होने वाला हो, ऐसी जगह पर आप अधिक जुड़ना चाहेंगे। आप यहाँ पर मंगल का प्रभाव है तो थोड़ा जल्दीबाजी तो रहेंगी ही, लेकिन यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप ये चाहेंगे कि बड़ी मात्रा में धन मिल जाए, बड़ी मात्रा में लाभ मिल जाए। इसी धन से आप ये भी चाहेंगे कि मैं भूमि, भवन, वाहन और विशेषकर लग्जरी अर्जित करूं। जो दिखावटी चीज़ें हैं कई बार उनकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है। और अगर दूसरा भाव बलवान हो गया, ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव इस भाव में आ गया, तो निश्चित रूप से ये बातें और बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन अगर यही कमज़ोर हो गया तो आपके अंदर दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि फिर आप जल्दीबाजी में सब चीज़ें अर्जित तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का जो प्रभाव है वो लगातार नहीं है। आप एक जैसी मेहनत नहीं कर रहे, या आप एक जैसा किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर पर धन आ तो रहा है लेकिन उसी तेज़ी से आप खर्च भी कर दे रहे हैं, ज़्यादा उसे बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेष राशि चर राशि है। चर यानी मूवेबल, यानी जो स्थिर नहीं हो, जो चलते रहता हो। तो दूसरे भाव में चर राशि का होना इस बात को दर्शाता है कि धन आएगा तेज़ी से और तेज़ी से ही चला जाएगा। और इसी कारण से ऐसे लोगों को कई बार जीवन काल में धन को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना अधिक करना पड़ता है, और धन की स्थिति मिली जुली कई बार अधिक रहती है।
मंगल का बलवान होना, मंगल का अच्छा होना ही यहाँ पर धन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप अधिकतर देखेंगे कि मेष राशि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन काल में खुद के भुजबल से, खुद की मेहनत से, खुद के मतलब सामर्थ्य से जो व्यक्ति अर्जित कर सकता है वो यहाँ मेष राशि के प्रभाव में आ जाता है। फिर अपनी ही ऊर्जा से अगर व्यक्ति दूसरों की सेवा करने लग जाए, परोपकार करने लग जाए, सबको सही गाइड करने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर पाता है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक प्रकार की रेमेडी है, एक प्रकार का उपाय है कि जिसमें यदि आप अपने जीवन में अगर ये बात का ध्यान रखते हैं कि आप दूसरों की सहायता, सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूसरों को ठगना लूटना आपके स्वभाव में नहीं, तो फिर आपको ये ग्रह अवस्था और अच्छा परिणाम देंगी। आप अच्छा धन भी अर्जित कर पाएंगे और ये जो मंगल का प्रभाव है जल्दीबाजी में ही सही, लेकिन आपको बड़ी मात्रा में धन देने का काम करेगा। आपकी इच्छा रहेगी कि मैं बड़ा धन कमाऊँ, बड़ा सुख सुविधा अर्जित करूँ, ये बात यहाँ पर कही जाएंगी। तो ये 1 नंबर की राशि हो तो ऐसा प्रभाव रहेगा। अब यदि आपने देखा कि आपकी जो कुंडली है उसके अंदर दूसरे भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है, तो 2 का अंक वृषभ राशि कहलाता है और वृषभ राशि शुक्र के प्रभाव में आती है। ये नेचुरली काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव की राशि है, इसीलिए वृषभ राशि का दूसरे भाव में होना इस बात को दर्शाता है कि आप प्रायः अपने फेस वैल्यू से, ऐसे लोग प्रायः अपना मान सम्मान अच्छा बना लेते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा बना लेते हैं, या कई बार ऐसे घर परिवार में जन्म होता है कि जहाँ आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, आपका नाम सम्मान समाज में अच्छा है, और ऐसे लोगों को फेस से, इनका चेहरा देखकर ही लोग इन्हें जो भी चाहिए होता है, जो भी इनका काम होता है वो बना देते हैं। ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, ज़्यादा उसमें किंतु परंतु नहीं करते, ये बात देखने को मिलती है। फिर अब चूंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है तो फेस या दिखावटी चीज़ें ये यहाँ पहला फोकस है। फिर वृषभ राशि चूंकि दिखावटी चीज़ों को दर्शाती है, तो ऐसे जितने भी काम हैं जो जुड़े हुए हैं दिखावे से, सजावट की चीज़ें हो, डेकोरेशन हो, गाड़ी हो, या कोई भी किसी प्रकार का भी कपड़े आदि हो, या जो भी आप जिस भी रूप में जाना चाहे, लेकिन सजावट की वस्तु के रूप में आप जाए, तो वहाँ आपको मैं ये कहूँगा कि वहाँ आप देख पाएंगे अगर वृषभ राशि दूसरे भाव में है तो ऐसे कार्यों से लाभ आपको अधिक हो पाएगा। शुक्र स्त्री कारक ग्रह, लेडीज़ को दर्शाता है या विपरीत लिंग को भी दर्शाता है। वैसे तो विपरीत लिंग से अधिक लाभ होता है। ये वाणी के लिए भी शुक्र मधुर वाणी, मीठी वाणी प्रदान करता है, तो वाणी से काम करवाना, वाणी से बात बनवा लेना, इस तरह की जो बातें हैं, ऐसे लोगों को अपनी बातों से ज़्यादा प्रभावित कर पाते, ज़्यादा अपने से जोड़ लेते हैं। हालांकि शुक्र, मैंने आपको बताया कई बार कि गर्म ग्रह के रूप में भी आता है, इसीलिए ये बात ध्यान रखिए कि शुक्र जब भी दूसरे भाव से संबंध बनाएगा तो वाणी में एक तीखापन जरूर देगा, ताने मारने वाला स्वभाव देगा, या कई बार क्रोध में अधिक बोल देने वाला स्वभाव देगा, और उसी कारण से ऐसे व्यक्ति को कई बार संबंधों में कमजोरी, संबंधों में खराबी अधिक देखने को मिलती है। बाकी वृषभ राशि का दूसरे भाव में होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्थिर राशि होने से एकाएक बड़ी मात्रा में तो धन नहीं आता कि मैं बोलूँ कि बस आपने कोई काम किया और आपने देखा कि एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में धन आ गया, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि आप जो प्रयास करते हैं उसके बलबूते पर धीरे 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 करके आप आगे बढ़ पाते हैं, धीरे 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 करके आप सभी सुख सुविधा, सभी लग्जरी आप अर्जित कर पाते हैं। ये बात यहाँ अधिक देखने को मिली। तो ये प्रभाव जो होता है, ये प्रभाव आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि का होता है। फिर अगर आपने देखा कि बुध की राशि है यानी मिथुन राशि है, 3 का अंक अगर दूसरे भाव में लिखा है, तो 3 का अंक जो है ना, ये कम्युनिकेशन से, बातचीत से, और बुध भी वाणी से जुड़ा हुआ ग्रह है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ ग्रह है। ऐसे लोग प्रायः आपको कुछ सलाह देते हुए नजर आएंगे, पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, ऐसे कार्यों में कुछ नजर आएंगे, या फिर जहाँ पर केवल बैठकर अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से काम करना हो, लोगों को कुछ गाइड ही करना हो, लोगों को कुछ सलाह ही देना हो, डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई काम करना हो, बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करना हो, ऐसे ही कार्यों में ऐसे लोग प्रायः आप देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। और भागदौड़ से जुड़े काम इनके प्रायः स्वभाव में रहते नहीं है कि मैं बोलूँ बहुत, हाँ छोटी यात्राएं करना हो, आसपास से जुड़ना हो तो फिर भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं लगातार आपको बहुत ज़्यादा मतलब भागदौड़ करना हो, बहुत ज़्यादा मतलब कहीं दूर स्थानों से एक मेहनत मजदूरी वाला काम हो, तो ऐसे लोग प्रायः नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग प्रायः आप देखेंगे बुध के प्रभाव दूसरे भाव में होने पर ऐसे कार्यों से लाभ कमा पाते हैं जो कार्य ये बैठ करके अपनी बुद्धि से, ज्ञान से और वाणी से स्थिरता पूर्वक कर सके, लोगों से कनेक्शन बना के कर सके। ऐसे का तीसरा भाव, ऐसे तो तीसरे भाव की राशि मिथुन राशि, तो ये भाव आपके मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया पर जुड़ना हो, उनसे जुड़ा कोई काम करना हो, तो भी ऐसे लोग प्रायः आगे बढ़े और सफलता अर्जित करें, ऐसा आप प्रायः देख पाएंगे। तो ये बुध के प्रभाव में होगा।
इसके बाद हाँ, इसमें एक बात और जोड़ दूं कि बुध का प्रभाव है तो देखो ये द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि, और द्विस्वभाव राशि कभी बहुत तेज कभी बहुत धीमी, दोनों ही प्रभाव इस राशि में होते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का प्रभाव भी ऐसा होता है, कभी तो बहुत तेजी से धन आएगा, कभी तो ऐसा धन आएगा कि व्यक्ति ने सोचा भी ना हो, और कभी ऐसी स्थिति हो जाएंगी कि खुद के प्रयास भी सब विफल हो जाए और कोई भी परिणाम न दे पाए। ये वाली बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। और प्रायः हालांकि ऐसे लोग, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है तो वो दुविधा देती है धन के बारे में, इसीलिए प्रायः ऐसे लोग ऐसे कार्यों में जुड़ना चाहते हैं जहाँ से स्थिर धन मिले, जहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आता हो। जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ फिक्स धन है कि हाँ इतना तो हर महीने मिल जाएगा, तो वो चीज़ों में ऐसे लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मिथुन राशि होने के कारण दूसरे भाव में थोड़ा स्थिर धन मिले कहीं से, वो इनका स्वभाव अधिक रहता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि हो, 4 का अंक लिखा हो, तो कर्क राशि जो है ये ऐसे चर राशि है लेकिन चंद्रमा की राशि है, सौम्य राशि है, इमोशनल राशि है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम जो लोगों से इमोशनली जुड़ करके करना हो या लोगों के लिए करना हो, लोगों को कुछ मतलब कहीं किसी सही सलाह में जोड़ना हो, सही गाइड करना हो, ऐसे ही कार्यों में ये स्थिति और अच्छी हो जाती है। फिर कर्क राशि जो है अगर दूसरे भाव में होगी तो जैसा मैंने बताया चर राशि है, तो एक जगह मन नहीं लगेगा, चलायमान मन रहेगा। कई बार 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 काम चेंज करना या कई बार अलग अलग फील्ड को ट्राई करना, अलग अलग जगह पर मन लगाना, ये वाली जो स्थितियां है ये यहाँ पर अधिक देखने को मिलेंगी। और चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि एक सौम्य ग्रह आता है, तो ऐसे लोग प्रायः मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत किसी से झगड़ा विवाद करके धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग अपने सौम्य स्वभाव से अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे कि एकदम शांत रहकर बैठ कर, हाँ गुस्सा, चंद्रमा जो है वो घटने बढ़ने वाला ग्रह है, तो कई बार बहुत तेज़ी से गुस्सा भी आता है, गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल देना, वो वाली स्थिति भी आती है। लेकिन चूंकि चंद्रमा है तो ज़्यादा लंबे समय याद रखना, ज़्यादा लंबे समय उसको सोचना, वो स्वभाव रहेगा नहीं। तो इसलिए फिर क्या होगा, फिर उस बात को भूलकर फिर किसी और काम में लग जाएंगे, फिर किसी और चीज़ों पर ध्यान देने लग जाएंगे। ये बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चंद्रमा जब भी आप देखते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ऐसा चंद्रमा प्रायः आपको वाणी में, धन आगमन में, करियर के अंदर उतार चढ़ाव प्रदान जरूर करता है, उसमें एक जैसी स्थिति नहीं रहती। आप पाएंगे कि ऐसे लोग कार्य बार बार बदलते रहे, या फिर कार्य से जो धन आए वो कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाए, कभी बहुत कम आए, और कई बार जो आए उसको खर्च ज़्यादा कर दे, कभी बचाने का प्रयास करे। ऐसी ही सारी जो बातें हैं ये यहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलेंगी जब भी प्रभाव चंद्रमा का आएगा। और चंद्रमा का प्रभाव जब भी दूसरे भाव में कर्क राशि का होता है तो धन को लेकर उतार चढ़ाव, बचाने में भी उतार चढ़ाव, या कई बार कम ही बच पाता है, न कि बराबर बच पाता है, ये बातें यहाँ अधिक देखेंगे। लेकिन बड़ा धन कमाने की चाहत होती है, सुखों लग्जरी पर खर्च करने की या सुख लग्जरी अर्जित करने की जो चाहत है वो यहाँ अधिक रहती है, ये बात आप देख पाएंगे। इसके बाद यदि आप देखें कि दूसरे भाव में अगर सिंह राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य एनर्जी वाला ग्रह है, तो पहले तो वाणी में एक तेज, वाणी में ऊर्जा देखने को मिलेंगी, साफ सुथरी बातें मुंह पर बोलना, अपनी बातों को प्रखरता से रखना, वो वाली बातें देखने को मिलेंगी। हालांकि सूर्य जैसा ग्रह जो है ये चूंकि राजसी ग्रह है तो ज़्यादा किसी के ऑर्डर सुनना, किसी के अनुसार काम करना वो स्वभाव में रहता नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने पाया है कि चूंकि सूर्य एक प्रकार से राजा होते हुए प्रजा के बंधन में बंधा हुआ है, तो ऐसे लोग प्रायः जो मतलब जिनके दूसरे भाव में सिंह राशि आती है, तो ऐसे लोग प्रायः आप देख पाएंगे कि दूसरों के अधीन अपने आप को एक बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कि निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन अन्य के लिए सोच रहे हैं कि अन्य के लिए क्या कर सकते हैं, या अन्य ने ऐसा कहा है तो ये भी कर लेते हैं, या अन्य का जो काम है वो भी मैं कर देता हूँ। ऐसे लोग प्रायः खुद की अपेक्षा दूसरों के काम में अधिक ध्यान देते हैं। आपने कोई ऑफिस में देखा कि आपके साथ में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपने किसी एक को देखा कि ये एक व्यक्ति है जो जिसका ध्यान खुद के काम में कम है, या खुद के काम को छोड़कर अगर किसी ने कहा कि मेरा कुछ ये काम है कर दोगे क्या, या तो मना नहीं करेंगे, हाँ ठीक है खुद का काम साइड में कर देंगे लेकिन उनका काम तो कर ही देंगे। सूर्य का प्रभाव है, राजा का प्रभाव है, सबके लिए सोचने का स्वभाव है, वो वाली बातें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर ये बात भी है कि ऐसे लोग भी जीवन काल में ऐसा एक ही बारी में कोई बहुत बड़ा धन अर्जित नहीं कर पाते, धीरे धीरे धन आता है जीवन काल में, और धीरे धीरे ही धन आदि इनको मिलता है, धीरे धीरे ही सब अपने धन की स्थिति को अच्छा कर पाते, ये बात आप देखेंगे। लेकिन कई बार धन से जुड़ी चिंता, धन से जुड़ी समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कई बार ईगो का असर दे सकता है, कई बार दूसरों के काम का असर दे सकता है, तो खुद के काम में यहाँ पर फोकस की मात्रा कम रहती है। या आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद के लिए बात आई तो उतना नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसी ही स्थितियां यहाँ पर इस दूसरे भाव में सिंह राशि के प्रभाव आने पर कमजोरी वाली स्थितियां लाती है। अदरवाइज ये जो प्रभाव सूर्य का है तो व्यक्ति को एनर्जी देता है, फेस वैल्यू बनाता है, या फिर लोगों के बीच में एक छवि इस प्रकार की होती है कि हाँ ये कम से कम ईमानदार है, सबकी सहायता करने वाला, सबके लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है, ये वाली बातें आती है। तो इसलिए इसे खराब नहीं कहा जाएगा, इसे अच्छा कहा जाएगा और अच्छा प्रभाव देने वाला कहा जाएगा। अब इसमें आप एक बात देखिए कि अगर यही दूसरे भाव में आपके कन्या राशि हो गई तो कन्या राशि बुध के प्रभाव वाली है। अब बुध की उच्च राशि है तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो धन अर्जित करने का है, धन अपने जीवन पर उसका दिखावा करने का भी है। जैसे सिंह राशि में उतना प्रभाव नहीं था कि अपने ऊपर हो जाए खर्च, यहाँ जब दूसरे भाव में कन्या राशि आ गई तो ये अपने ऊपर दिखावा करने वाला प्रभाव भी आ गया कि अब धन भी कमाएंगे, एक से अधिक सोर्स से भी कमाएंगे और कहीं ना कहीं उसे मतलब अपने सुखों पर, लग्जरी पर खर्चे भी करते रहेंगे। यहाँ धन बचाने का स्वभाव भी रहता है और कुछ मात्रा में बचा करके भी रखते हैं, लेकिन खर्च भी उतना करते रहते हैं या खर्च भी होता रहता है, ये देखने को मिला। क्योंकि एक जो खुद की एक छवि बना रखी है कि हाँ मैं तो ऐसे रहता हूँ, वो छवि को मेंटेन करने का ऐसे लोग प्रायः प्रयास करते हैं और उस पर खर्च भी करते हैं। फिर बाकी कन्या राशि दूसरे भाव में तो ऐसे लोग प्रायः अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, अच्छे ऐसे कार्यों में जुड़ सकते हैं कि जहाँ पर किसी को कोई गाइड करना हो, सलाह देना हो या मैनेजमेंट करना हो किसी भी चीज़ों का, या केवल एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना हो, एक नियम कायदों से काम करना हो। कन्या राशि रूटीन की है तो रूटीन वर्क, नियम कायदों से काम करना हो, ऐसी चीज़ों को ये दर्शाने का काम करता है। वैसे कन्या राशि आपको मतलब एक थोड़े चैलेंजेस से जुड़े जो काम होते हैं ना वो अधिक प्रदान करती है। और प्रायः जिनके दूसरे भाव में कन्या राशि हो तो वो चैलेंज लेकर के काम करना ज़्यादा चाहते हैं कि मैं एक चैलेंज लूँगा या जो भी रिस्क है, जो भी टास्क है पूरा करने का प्रयास करूँगा, और ऐसे काम में इनको मज़ा आता है। अगर काम में इनको टास्क नहीं मिल रहा, चैलेंज नहीं आ रहा, रिस्क नहीं आ रहा, ऐसे लोग प्रायः फिर वो काम में उब जाएंगे, बोर होने लग जाएंगे या उस काम को छोड़ना चाहेंगे फिर। और वहीं अगर हर दिन कोई नया नया टास्क आ रहा है, नया नया रिस्क लेना पड़ रहा है, ऐसे लोग ज़्यादा प्रसन्न होकर ज़्यादा उसमें काम करेंगे और कुछ अच्छा करके बताएंगे। ये बातें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो और भी जो फील्ड बुध से जुड़ी होती है वो करियर में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और उनमें आगे सफलता भी अर्जित कर पाता है। इसके बाद अगर आपने देखा दूसरे भाव में तुला राशि है, यानी 7 का अंक है, 7 का अंक शुक्र का अंक है, तो अगेन लग्जरी से जुड़ा, सुख से जुड़ा, इन पर खर्च करना, इनके ऊपर इनसे जुड़ी चीज़ों से धन कमाना, ये व्यक्ति का स्वभाव बढ़ जाएगा। विपरीत लिंग से धन कमाना, ये वाली स्थिति बढ़ जाएंगी। तुला राशि चूंकि चर राशि है तो एक से अधिक मार्गों से धन कमाने की चाहत रहेगी। धन तो व्यक्ति अच्छा कमा लेगा लेकिन खर्च भी करता रहेगा शुक्र के प्रभाव के चलते। लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने सुखों पर, लग्जरी पर, दिखावटी चीज़ों पर अधिक खर्च करते हैं और उन पर खर्च करने से व्यक्ति के पास धन बचता, मतलब बचता क्या, मैं ये बोलूँगा कि कम से कम सुखों पर है तो दिखता है कि हाँ व्यक्ति ने यहाँ पर खर्च किया है, तो वो वाली बातें यहाँ पर आ जाती है। लेकिन प्रायः आप पाएंगे कि शुक्र का प्रभाव एक से अधिक कार्यों से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है और शुक्र का प्रभाव जब दूसरे भाव में हो तो कई बार एकाएक मुंह पर बोलने वाली स्थिति, या क्योंकि मैंने बताया भी जैसे आपको पिछले उसमें भी कि शुक्र एक गर्म ग्रह के रूप में आता है जो कि दर्शाता है कि वाणी में तेज या गुस्सा या ताने या टोंट मारने वाली जो एक आदत होती है वो जरूर प्रदान करेगा कि अगर व्यक्ति को किसी ने कुछ कहा है तो व्यक्ति बिना बोले नहीं रहेगा, कुछ न कुछ बोलेगा जरूर। और व्यक्ति मतलब तुला राशि दूसरे भाव में है तो बोलने में माहिर भी होता है, अपनी बातों को बोलना, सामने वाले की तरफ रखना जानता है। और इसी कारण से आप देख पाएंगे कि ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देती है, ये व्यक्ति को जीवन काल में जो प्रभाव चाहिए वो अच्छा देती है, धन से जुड़ा कम से कम। हाँ ये है कि व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ा सा जो धन का काम है, धन से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लाभ देती है, लग्जरी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा लाभ देती है, उनमें अगर व्यक्ति जुड़ता है तो और अच्छा कमा पाता है। और ऐसे काम जैसे तुला राशि दूसरों से जुड़ी, विपरीत से जुड़ी हुई है, तो विपरीत से जुड़ के काम करना हो, कपड़ों का काम करना हो या मतलब विपरीत लिंग से जुड़ा कोई काम करना हो तो व्यक्ति को अच्छा लाभ ज़्यादा मिल पाता है। इसके बाद अगर वृश्चिक राशि है दूसरे भाव में तो ये अष्टम भाव की राशि है काल पुरुष की। प्रायः ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि आकस्मिक लाभ के लिए ज़्यादा सोचेंगे कि एकाएक जीवन काल में कुछ बढ़, वैसे तो है स्थिर राशि लेकिन अष्टम भाव की राशि है तो इसीलिए एक बड़ा लाभ मिल जाए, आकस्मिक लाभ मिल जाए, वो वाली जो प्रवृत्ति है, वो वाली जो स्थिति है प्रायः आप देखेंगे इनके स्वभाव में रहेंगी। ऐसे लोग आप प्रायः देख पाएंगे कि वृश्चिक राशि के प्रभाव से अलग अलग चीज़ों में ट्राई करते हैं और थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ जो कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ इलीगल भी होंगी, कुछ लीगल भी होंगी, ऐसी अलग अलग चीज़ों में धन कमाने की चाहत रहती है। जैसे किसी का कोई काम करवा देना, उसमें कमीशन ले लेना, और या किसी को कोई चीज़ दिला देना और उसको मतलब उसमें कमीशन ले लेना, इस तरह की जो बातें हैं ना प्रायः आप देख पाएंगे कि जब ये तो वृश्चिक राशि दूसरे भाव में होती है तो व्यक्ति को प्रदान करती है। अब
वृश्चिक चूंकि मंगल की राशि है, मंगल का प्रभाव है इसके अंदर, तो एनर्जी है यहाँ पर भी। तो ऐसे लोग प्रायः आप देखेंगे किसी काम में जुड़े हैं तो फिर एनर्जी पूर्वक जुड़ करके वहाँ से लाभ भी कमा पाते हैं। लेकिन बस वही है कि वृश्चिक राशि वाला प्रभाव है तो यहाँ एनर्जी एक जैसी नहीं है। कई बार बहुत सोचना, आराम करना और बाद में फिर निर्णय लेना, उस तरह की बातें, देरी से कहीं ना कहीं व्यक्ति जागते हैं, ऐसा ज़्यादा बोल सकते हैं कि जब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा तब जा करके थोड़ा सा तेजी से काम करने लगते हैं। अदरवाइज ऐसे लोग हालांकि वृश्चिक राशि के प्रभाव से मैनेजमेंट वगैरह में खराब नहीं होते, काम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा डिले ज़्यादा कर देते हैं, कई बार थोड़ा सोचने में, विचार करने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। वो बात यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी लाती है। लेकिन वृश्चिक का प्रभाव भी इनको गुप्त प्रभाव होने से बार बार चेंज करना या कुछ बदलना जैसा प्रभाव दे सकता है। दूर स्थानों से, जन्म स्थान से दूर से ज़्यादा लाभ कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। और गुप्त चीज़ें जितने भी है, गुप्त काम जितने भी है, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु जितनी भी है, उनसे भी लाभ कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। या प्राय ऐसे लोग इन कार्यों में जुड़ जाते हैं। और आप ये देख पाएंगे कि वृश्चिक राशि का प्रभाव आने से, अब वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है, तो ऐसे घर में जहाँ पर मतलब ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उस घर में भी कुछ न कुछ आप देखोगे कुछ नॉर्मल नहीं होता। या फिर जैसे वहाँ पर मैं कहूँ कि किसी के वैवाहिक जीवन से जुड़ा कुछ नॉर्मल नहीं होगा, या कुछ जैसे कई बार देखा कि घर में किसी के 2 विवाह हो गए। अब खैर आज के समय पर नॉर्मल हो गया है, लेकिन पहले भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती थी। या आप ये देखो कि कई बार दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है तो घर में किसी कम आयु में डेथ हो गई, या किसी की जलकर डेथ हो गई, यानी एक अकाल मृत्यु टाइप का किसी का कुछ हो गया, वो वाला प्रभाव भी वृश्चिक राशि में आता है, जो कई बार अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो यानी क्योंकि है तो अष्टम भाव की राशि, तो वो तंत्र हो, ज्योतिष हो, रहस्यमय चीज़ें हो, विदेश हो, मतलब आपका ओकल्ट से जुड़ा जितना भी हो काम, हीलिंग वगैरह से जुड़े कोई काम हो, जुडिशरी से जुड़ा कोई काम हो, लॉ से जुड़ा या कोडिंग वगैरह से जुड़ा कोई काम हो, तो ऐसे कार्यों के अंदर व्यक्ति अच्छा आगे बढ़ सकता है, अच्छी सफलता बना सकता है। ये बात आप देखेंगे। इसके बाद यदि आपने देखा कि यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि गुरु की राशि है। सलाह देना, ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, इस तरह के कार्य व्यक्ति को अच्छे से आते हैं। सलाह देने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति, या स्वभाव में होता भी है कि किसी भी कोई व्यक्ति साथ में जुड़ा है उसको सही गाइड किया जाए, सही सलाह दी जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि गुरु का काम यही होता है। और प्रायः अगर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जुड़ भी जाए तो उनमें सफलता और अच्छी अर्जित कर पाता है और अच्छा प्रभाव उस कार्य में बना पाता है। और दूसरे भाव में अगर धनु राशि होती है तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने से एक ऊर्जा, एक तेज, एक क्रोध, ये प्रभाव में जरूर आ जाता है। और फिर कई बार मुंह पर बोल देना, या कई बार फिर वो गुरु का असर है, तो क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह, मतलब सौम्य तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह और ऊर्जा। तो शुभ ग्रह की ऊर्जा कैसी होंगी? ताने वाली। मतलब यहाँ झगड़ा विवाद ऐसा नहीं कि बस मारपीट होता रहा हर बात में, यहाँ कुछ ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि सामने वाले से सहन नहीं होंगी। मतलब बातों के, मतलब यहाँ पर बाण रहेंगे व्यक्ति के, अपनी वाणी से ऐसे बाण व्यक्ति छोड़ेगा कि सामने वाला उसके आगे कुछ बोल नहीं पाएगा। तो वो वाली बातें यहाँ अधिक देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है, धनु का प्रभाव है तो प्रायः ऐसे काम जो कि वाणी से, बुद्धि से, ज्ञान से होते हो, उनमें व्यक्ति अधिक सफल हो पाता है। मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति को यही करना है, लेकिन जिस भी काम में होगा ये उसका एक की पॉइंट है उसके धन कमाने का, या ये चीज़ें ही उसको जीवन काल में अच्छे धन कमाने के लिए स्थिति बनाएंगी, अच्छा धन दे पाएंगी। तो ये वाला जो प्रभाव है ना, ये धनु के असर में आता है। और गुरु की राशि होने से ज्ञान, बुद्धिमत्ता व्यक्ति में भी होती है और व्यक्ति उसका सही से उपयोग भी कर पाता है। इसके बाद यदि आप देखें कि अगर व्यक्ति की जिसके दूसरे भाव में धनु राशि है तो वो द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि में एक जैसा धन नहीं आता, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा उतार चढ़ाव रहता है। कई बार व्यक्ति नौकरी भी करता है ना, तो वो धन तो आता है लेकिन कई बार खर्च उस तरह से हो रहा है कि कभी तो व्यक्ति पूरा सही से मैनेज कर ले रहा है और कभी तो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जा रहा है, धन इतना खर्च हो जा रहा है। तो ये चीज़ें कई बार अधिक देखने को मिलेंगी। यानी दूसरे भाव से जुड़ी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव उसमें रहता है, उतार चढ़ाव का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद यदि आपने देखा मकर राशि है, मकर राशि जो है ये शनि की राशि है, चर राशि है वैसे ये। तो शनि की राशि होने से सबसे पहले एक बात तो ये आती है कि व्यक्ति को ऐसे कार्यों से जुड़ना चाहिए जहाँ से स्थिर धन मिल सके, नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। अब मकर राशि है तो मेहनत की राशि है, कर्म की राशि है, शासन प्रशासन से, लोगों से, उच्च वर्गीय लोगों से, उच्च पदों से जुड़ने के लिए अच्छी राशि है। और ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों में आगे बढ़े, इन क्षेत्रों में आगे जाए तो सफलता प्राप्त अवश्य कर पाता है। अब मकर का प्रभाव अगर दूसरे भाव में है तो ये जरूर है कि चर राशि होने से व्यक्ति एक से अधिक कार्यों से धन कमाना चाहता है, एक से अधिक कार्यों में व्यक्ति का फोकस रहता है, एक साथ अलग अलग टास्कों को पूरा करता है। शनि की राशि होने से मेहनती भी होता है तो अपने काम को पूरा भी कर पाता है। और बस ये होता है कि लगातार मेहनत करे तो सफलता अच्छी मिल जाती है, लगातार मेहनत ना करे, थोड़ा लापरवाही करे तो कई बार देखने को मिल जाता है कि फिर जितना अच्छा प्रभाव चाहिए उतना नहीं मिल पाता। बाकी इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो कोई ऐसी
बड़ी खराबी, बड़ी परेशानी, ये जो यहाँ पर मकर राशि का प्रभाव ये नहीं देता। हाँ, बस यही है कि शनि का असर होने से लंबे समय में व्यक्ति को लाभ मिलता है। शुरुआती जीवन थोड़ा संघर्ष वाला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है, प्रॉपर्टी, ज़मीन से सुख, ज़मीन का लाभ, जैसे जो खेती वाली ज़मीन होती है वो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत हो या व्यक्ति अर्जित कर ले, या ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ हो, व्यक्ति को लाभ दे। मतलब कहने की बात यह है, शनि क्षेत्र कारक है, ज़मीन कारक है। ज़मीन तो नहीं, लेकिन क्षेत्र के लिए, फील्ड के लिए देखा जाता है। तो उससे उसको खरीदना, उससे जुड़ा काम करना, उस पर कुछ बनाना, फैक्ट्री वगैरह लगाना, क्योंकि शनि के काम तो फैक्ट्री से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए भी है। तो ऐसे कार्य व्यक्ति जा सकता है, और बाकी जो भी शासन प्रशासन से जुड़े काम है उनमें लाभ हो सकता है व्यक्ति को। अब यहीं पर आप देखिए कि शनि का प्रभाव किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें और अधिक जुड़ जाएंगी यहाँ पर। बाकी एक से अधिक कार्यों से लाभ, और मकर का प्रभाव तो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से व्यक्ति धन अर्जित कर पाता है, और एक से अधिक कार्यों से अर्जित कर पाता है। इसके बाद यदि आपने देखा कुंभ राशि, अगर कुंडली के दूसरे भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर कुंभ राशि के प्रभाव में, और यहाँ भी शनि का असर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आप प्रायः देखेंगे कि धन कमाने को लेकर के थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा, या धीरे धीरे ही धन कमा पाएगा। यहाँ कुंभ राशि जो है स्थिर राशि है, व्यक्ति का मन हमेशा रहेगा कि एक से अधिक कार्यों से धन कमाओ, एक से अधिक कार्य के लिए प्रयास करो, और धन एक से अधिक सोर्स से आता रहे, ये हमेशा प्रयास रहेगा। लेकिन अधिकतर देखने को मिला कि व्यक्ति की जो सोच होती है थोड़ी स्थिर होती है, कि मैं धीरे धीरे काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, परफेक्ट काम करूंगा, और उसके कारण कई बार देखने को मिला कि जो धन से जुड़ा प्रभाव है वो धीरे मिलता है, ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाता। तो ये बातें यहाँ पर कई बार अधिक देखने को मिलती है, जब भी आप ये देखेंगे कि इसका प्रभाव हो जाता है दूसरे भाव में शनि का। लेकिन ये शनि विदेश से, दूर स्थानों से, कुछ घर परिवार में अन्य से बिल्कुल अलग हटके कुछ काम करना हो, उन कार्यों से ज़्यादा लाभ कमा पाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे लोगों के करियर भी बड़े मैंने डिफरेंट देखे कि कई बार बहुत अलग अलग कार्यों में ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे नॉर्मल नहीं होते। कई बार आप देखेंगे कि उसमें कुछ अलगपन रहता है इनके काम के अंदर, या काम नॉर्मल भी कर रहे हैं तो उसको कुछ अलग ऐसे तरीके से करेंगे जैसा अन्य ने किसी ने नहीं किया हो। तो ऐसी बातें आप देख पाएंगे जब भी कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि हो। फिर इसके बाद यदि आप देखें कि कुंभ के बाद मीन राशि अगर हो, तो मीन राशि गुरु की राशि है। अब गुरु की राशि है तो यहाँ पर भी धार्मिकता है, वाणी का प्रभाव है, सलाह देना, ज्ञान देना, लोगों को सही मार्ग से जोड़ना, इस तरह की बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलेंगी। तो ऐसी सब बातें आप क्या देख पाते हैं कि गुरु के चलते हैं तो व्यक्ति इन कार्यों से अधिक लाभ कमा सकता है, इन कार्यों से अधिक जुड़ सकता है, ये बातें आप देखेंगे। मीन राशि का प्रभाव वैसे चंचलता वाला या अधिक सोचने वाला, कल्पना करने वाला है। ऐसे लोग प्रायः ऐसे आप देखेंगे कि इनकी विचारधारा बहुत अलग होती है, फिलोसफी वाले ज़्यादा होते हैं, और सब दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने वाला स्वभाव होता है। और मीन राशि का प्रभाव भी चूंकि 12वें भाव का है तो परोपकार, सेवा भाव इनके स्वभाव में रहता है। लेकिन एक बड़ी मात्रा में धन अर्जित करना, बड़ी मात्रा में धन कमाना, ये भी इनके स्वभाव में है। और मीन का प्रभाव क्योंकि गुरु से जुड़ा हुआ है, और गुरु एक अच्छी पर्याप्त मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन आदि को दर्शाना चाहते हैं, या कमाना व्यक्ति चाहता है, ये बात दर्शाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी आप ये देखते हैं कि दूसरे भाव में मीन राशि है, तो मीन राशि का जो प्रभाव रहेगा वो एक जैसा धन नहीं देता, उतार चढ़ाव इस धन में होती है। या व्यक्ति अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहा है तो कभी किसी से प्राप्त हो गया, कभी किसी से प्राप्त हो गया, इस तरह की बातें यहाँ पर बढ़ सकती है। या अब ये भी है ना कि बार बार व्यक्ति के अंदर परिवर्तन वाली स्थिति आ सकती है कि बार बार व्यक्ति चेंज कर रहा है, करियर बदल रहा है, फील्ड बदल रहा है। इस तरह की बातें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल सकती है यहाँ पर मीन राशि दूसरे भाव में होने पर। बाकी ये आप देख पाएंगे कि जो मीन राशि का असर है वो व्यक्ति को धन देता है, फिर भी अधिकतर ये देखा गया कि धन के लिए फिर भी अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको बताया 1 से लेकर 12 अंक, यानी मेष से लेकर के मीन राशि अगर दूसरे भाव में बनी हुई हो तो किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में आपको अधिक मिल पाएगा या मिल सकता है। इसमें जरूर आपकी कुंडली के ग्रह अवस्था, ग्रह कैसे बैठे हैं, दूसरे का स्वामी कैसा बैठा है, इस पर बहुत सी बातें निर्भर करेंगी। लेकिन जो मैंने बातें बताई है, आप कितना मिला पा रहे हैं या आप कितना इसको अपने जीवन में देख पा रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो मैं इससे ही जुड़ी अन्य भावों पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको और भी कुछ नया और भी कुछ रोचक जानने को मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।